नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 जिसका कोर्ट केस का फैसला आया। अनुदेशक नियमितीकरण, इस तरीके के सभी सवाल जो है अनुदेशकों के मन में है कि आगे भविष्य में क्या होगा। आपके द्वारा बहुत सारी ऐसी गलती की गई है और आपको अब इन गलतियों को ना दोहराते हुए सही मार्ग को चुनना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी पोस्ट दिखाऊंगा जो हमारे ही किसी अनुदेशक साथी के द्वारा लिखी गई है और इन्होंने इसमें शब्दों का इतना बखूबी इस्तेमाल किया है कि आपको यथार्थ में आईना दिख जाएगा कि पीछे जो जो गलतियां हुई हैं उनको ना करते हुए हमें आगे किस तरीके की रणनीति बनाते हुए अपने भविष्य को उज्जवल करना है। मैं बिना देरी करे हुए उस पोस्ट को आपको पढ़ के बताता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए साथियों, आप सब दुखी हैं, यह सबको पता है कि 9 साल अल्प मानदेय में अपनों से दूर रोज नौकरी करने जाते हैं। बचता क्या है? कुछ नहीं। जीवन का एक दशक बिना निष्कर्ष के बीत जाना ये बहुत बड़ी हानि है जिसकी भरपाई इस जीवन में अब नहीं की जा सकती। हट मानकर पुराने रास्ते पर चलने से बेहतर है कि अब कुछ परिवर्तन किया जाए। जो निम्न सुझाव है: नंबर 1, एक अध्यक्ष हो। नंबर 2, वो शाकाहारी सदाचारी हो। नंबर 3, शराबी कोई भी संगठन में ना हो। नंबर 4, संगठन के खाते का प्रयोग हो। नंबर 5, खाते की तिमाही ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक हो। नंबर 6, कभी कुछ करने से पहले अनुदेशकों की राय जरूर ली जाए। नंबर 7, आगे की लड़ाई में कार्यपालिका के स्तर को भी साथ लेकर चलें। नंबर 8, महिलाओं को जागरूक होना होगा। अगर कोई नेता उनको फालतू एसएमएस आदि करे तो उसकी बेइज्जती व शिकायत जरूर होगी। नंबर 9, स्वघोषित सभी का परित्याग हो। नंबर 2, अगर कोई पुराना नेता इच्छुक है अगुवाई करने के लिए तो उसको कुछ लोगों की निगरानी में मेडिकल टेस्ट यानी कि नशे के लिए करवाना होगा और चंदा लेने वाले सभी खातों की डिटेल देनी होगी। उसने कोई कैश बुक व बिल बाउचर या कोई भी खर्च का ब्यौरा है तो उसको सब दिखाना होगा। साथियों, मान लो पूरे जीवन कोर्ट की लड़ाई भी लड़नी हो तो ये लोग पहले से ही इतना पैसा पा चुके हैं। हर तारीख पर याची व 17,000 से जुड़े लोग केवल अपने अपने जिलों से ही 3-4 लाख चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। सोचो पूरे प्रदेश से क्या हाल रहा होगा। चंदा चोरों का हिसाब किताब इतना सटीक रहता है कि पैसा ना घटा ना बढ़ा, अगली तारीख आते ही फिर फतवा जारी हो जाता है, सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। मतलब सहयोग की कोई सीमा ही नहीं है। साथियों, एक आईएएस से भी ज्यादा पर मंथ इनकी सैलरी हो चुकी है, माह का औसतन करीबन 3 लाख। इसीलिए इनको कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानते हैं कि या पैसा कमा लो या स्वाभिमान। ये आपको ये तक नहीं बता सकते चाहे जो हो जाए कि वकील जो किया था उसकी फीस कितनी थी या वकील करते समय क्या फिक्स हुआ था। साथियों, किसी भी वकील को 1.5 लाख भी नहीं मिला है। चाहे तो जानकारी कर लें। चंदा चोरों के अतीत और वर्तमान की भी जानकारी कर लो, आदमी बन गए। साथियों, लोगों ने कोविड में मरे अनुदेशक भाइयों के नाम पर पैसा भी खा लिया। 9% ब्याज सहित जब सिंगल बैच का आदेश आया तो अनुदेशकों में जोश आ गया। अगली अपील सभी से अधिक चंदा करने की, सहयोग करने की हुई। जैसा किया गया वैसे ही खाते में लगभग 80 लाख रुपए समिति को मिल चुके थे। ये सिर्फ एक अपील की बात थी। फिर दौर वो भी आया जब बंटवारा होना था। फिर टीम व समिति में झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए। आप लोगों ने कभी दिमाग लगाया कि जब मिशन एक ही था तो मामला एक ही कोर्ट में विचाराधीन था तो अलग क्यों हुए? क्या लड़ाई हुई और ऐसा क्यों हुआ? सोचो जरा। लास्ट में एक ढोंगी ने भी रोने धोने के व बीच में नाटक चाटक करने के वकील को अपनी तरफ से केवल 5,000 रुपए दिए और 32 लाख की वसूली की। इसलिए इनको कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, कितना भी जलील कर लो, ये अपने खाते का डिटेल व वकील की डिटेल कभी सार्वजनिक नहीं करेंगे। बस इतनी सफलता का एक मंत्र है, अधिक से अधिक सहयोग करो। फोन तक नहीं उठाते हैं ये आप लोगों का। कुछ तो रील्स भी बनाने लगे हैं और एक दो तो पैरोल पर भी लौट कर आए हैं। साथियों, आप लोग इन पर भरोसा करके देख चुके हैं। अब आप लोग जागरूक बने, परिवर्तन करें। जागरूक ना बनने व अंधभक्त बनने रहने व उसके दुष्परिणाम की कहानी महाभारत काल से भी चली आ रही है। महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ था तब धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से मिले और रोते हुए पूछा कि आप मुझे पहले ये बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मैं इस जन्म में अंधा बना और मेरे जीते जी मेरे 100 पुत्र मारे गए। एक पिता के लिए ये भयानक नरक से भी बड़ा दुख है। वो बोले कि वासुदेव कृष्ण मुझे ये बताइए।
तब कृष्ण ने उनको उनके पूर्व जन्म का एक पाप बताया। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र इस जन्म से पूर्व भी राजा थे। एक बार उनके रसोइयों ने उनको हंस मारकर अच्छे से पकाकर खिला दिया, जबकि राजा धार्मिक व शाकाहारी थे। राजा ने उस भोजन की बड़ी तारीफ की, रसोइयों को इनाम भी दिया, लेकिन उससे ये नहीं पूछा कि आपने हमको क्या खिलाया है। इसी तरह वह रसोइया तारीफ व इनाम के लालच में एक एक करके 100 हंस मारकर खिला गया, लेकिन राजा ने कभी नहीं पूछा कि उसने उनको क्या खिलाया। कृष्ण ने बताया कि इसीलिए आप इस जन्म में अंधे बने हैं और उन हंसों के बदले आपके 100 पुत्र मारे गए हैं, जिनका वियोग आज आपको हुआ है। यही नियति है, जैसा करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। साथियों, इसीलिए चंदा देकर मुक्त होना नहीं है। धृतराष्ट्र मत बनो। आप सभी अध्यापक हो, अपनी बुद्धि विवेक को पहचानो। पैसा देना बंद करो जब तक एक संगठन एक अध्यक्ष ना बन जाए। जब आप सब लोग जागरूक होंगे तो ये सब काम आसान होंगे। अभी किसी को भी 1 रुपया ना दो, पहले सभी एक संगठन एक अध्यक्ष बन जाने दीजिए। एक रणनीति एक मांग कर लो, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने व अपने परिवार के भविष्य के लिए सभी को किसी न किसी संगठन या व्यक्ति विशेष की भक्ति छोड़नी होगी, वरना ये भूल कर जीवन भर महंगी पड़ेगी। अब फैसला आपके हाथ में है। अब एक ही नारा है कि अनुदेशकों को मुक्त करना है, उनको सफलता दिलानी है। फिलहाल ये पूरी पोस्ट थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सोशल मीडिया पे थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को बताया गया है, यथार्थ सच को बताया गया है। सबसे पहले तो आप सभी को एक काम छोड़ना पड़ेगा कि अनुदेशकों के जो इतने सारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनको एक साथ करिए और एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को चुनिए जो सभी चीजों को लेकर चले, एक ऐसी रणनीति को बनाकर चले। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अनुदेशकों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से जब उनकी जितने भी आगे की रणनीति है वो अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं, ऐसे में किसी एक से भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर एक नदी को छोटे छोटे भागों में आप छोटी छोटी धाराओं में तोड़ दीजिए तो उस नदी को आगे जाके रोकना बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन जब वो नदी पूरे एक फोर्स से चलती चली जाएगी तो वो आगे तक अपना रास्ता बना सकती है। ठीक इसी तरीके से अनुदेशकों के साथ है। इस पोस्ट में एक बात बहुत अच्छी कही गई थी कि अनुदेशकों को अपना प्रदेश अध्यक्ष कुछ इस तरीके का चुनना चाहिए जो शाकाहारी हो, जो संगठन का पूरा ब्यौरा दे सके, जो शराब ना पीता हो, उनके खातों का भी पूरा पूरा ब्यौरा होना चाहिए, उनका तिमाहित ब्यौरा भी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में अनुदेशकों को भी उनकी राय देने के लिए कहा जाए कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, इससे पहले आप एक राय दीजिए। किसी तरीके के क्वेश्चन आंसर होते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, वोटिंग कराना काफी आसान है, उसमें आप एक परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने अनुदेशक इस पक्ष में हैं और कितने अनुदेशक इस पक्ष में नहीं है। इसके साथ साथ जो लड़ाई है वो कार्यपालिका स्तर पर भी होनी चाहिए, सारा काम न्यायपालिका से नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आप न्यायपालिका का सहारा लेके आप अपने विरुद्ध बहुत सारी चीजों को करते चले जा रहे हैं। फिलहाल ये पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं किसी को किसी तरीके का भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, किसी को किसी तरीका का भी ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को गलत वे में लेके चलें। बस बात ये है कि आपको यथार्थ चीजों को दिखाना है। ये पोस्ट हमारे जिस किसी भी साथी ने करी है, काफी मेहनत से इस पोस्ट को लिखा गया है और उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि अनुदेशकों के सामने उनका एक दशक बीत जाने के बाद अब उनका भविष्य उन्हें साफ नजर आता है कि अगर अभी सही रास्ता नहीं चुना तो हम आगे जाकर भी अपने भविष्य को नहीं बना पाएंगे। फिलहाल मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर इसको किसी भी जने को इस पोस्ट से या फिर मेरी इस वीडियो से दुख पहुंचता है तो आप इस चीज को गलत वे में लेके मत चलिए, चीजों को सुधारिए। और मैं यही कहूंगा कि मैं आशा करता हूं कि आगे जाके अनुदेशक इस तरीके की चीजों को अपनाएंगे ताकि उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। इससे संबंधित और आपको अगर ये पोस्ट अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।